एकीकरण के तहत रियासतों का विलय यानी कि राजस्थान एकीकरण के तहत कौन सी रियासत का विलय कौन से चरण में किया गया था और कब किया गया था। देखिए वैसे हम प्रमुख रूप से यहां पढ़ते हैं ना, तो देखिए फिर बात आ जाती है आपके सामने ये इस प्रकार से, कितने प्रकार से बात आ जाती है। तो आप सब जानते हैं कितने चरण हुए हैं, आप कहेंगे सर 7, एक यहां, एक यहां, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 और 7। ये लीजिए कितने हो गए, 7 चरण हो गए आपके सामने। देखिए सबसे पहले चरण की यदि मैं बात करूंगा तो पहला चरण तो है आपके सामने 1948। चलिए फिर डेट से ही चर्चा कर देता हूं। पहला है आपके 18 मार्च 1948, ठीक है। दूसरा है आपके 25 मार्च 1948। तीसरा है आपके 18 अप्रैल 1948। फिर है आपके चौथा 30 मार्च 1949। फिर हो जाएगा आपके सामने पांचवा 15 मई 1949। फिर हो जाएगा आपके 26 जनवरी 1950। आखिरी में हो जाएगा 1 नवंबर 1956। तो ये आपके सामने क्या है, चरण है, हमारे राजस्थान एकीकरण के चरण है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा पहले चरण में कौन कौन सी रियासतें आती हैं, तो याद रखिएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। लेकिन आपको याद रखना है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये जो पहला चरण बनाया गया था इसका विलय नहीं किया गया था राजस्थान में, याद रखना। ये जो है ना इसका विलय नहीं किया गया था, इसका विलय किया जाएगा आपके यहां पर मैं लिख सकता हूं कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय। याद रखिएगा आपको पूछा जाए कि अलवर व भरतपुर रियासतों का राजस्थान एकीकरण के तहत विलय कौन से चरण में किया गया था, तो याद रखिएगा 5वें चरण में, क्योंकि ये था पहला चरण, ये तो केवल गठन किया गया था, इसका राजस्थान में नहीं मिलाया गया था, ये पहला चरण है। ये आपके सामने पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान, तीसरा है आपके संयुक्त राजस्थान संघ, चौथा है आपके वृहत राजस्थान संघ, पांचवा है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, ठीक है, छठा और ये 7वां। तो पहले के अंदर तो याद रखिएगा केवल संघ बनाया गया था, इसका विलय तो 5वें के तहत किया गया था राजस्थान में, याद रखिएगा। अच्छा दूसरे चरण की हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी राजस्थान की रियासतों का विलय राजस्थान में किया गया था, तो फिर आप याद रखिएगा बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, अच्छा बूंदी के साथ में कोटा,
झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और याद रखिएगा टोंक। तो दूसरे चरण के तहत राजस्थान में याद रखिएगा 9 रियासतों का विलय किया गया था। कौन कौन सी थी ये 9 रियासतें? तो आपके सामने हैं बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। याद रखिएगा। अब आपको इनमें से कोई पूछा जाए कि झालावाड़ रियासत का राजस्थान एकीकरण के तहत विलय कब किया गया था? तो दूसरे चरण में। तीसरे की जब हम बात करते हैं तो तीसरे चरण में केवल एक रियासत का विलय हुआ था और वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा उदयपुर। चौथे चरण की हम बात करते हैं तो इसमें 4 बड़ी रियासतों का विलय किया गया था। जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है और याद रखिएगा क्या है? जैसलमेर। पांचवें चरण में इन 4 रियासतों का विलय किया गया। तो पांचवें चरण तक आते आते देखिए 1 2 3 4 5 5 और ये 9 14 और इधर 4 ये विलय कर दिए 18। तो पांचवें चरण तक आते आते हमारे राजस्थान में विलय हो गया है 18 रियासतों का। एक रियासत बची है, कौन सी? सिरोही। याद रखिएगा इस छठे चरण के अंदर आबू देलवाड़ा को छोड़कर, किसको? आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही का विलय किया गया। बाकी सिरोही का क्या कर लिया? विलय कर लिया। लेकिन छोड़ किसको दिया था? आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही का विलय कर लिया। सातवें चरण का गठन इसीलिए किया गया क्योंकि ये आबू हमें चाहिए था, माउंट आबू हमें चाहिए, क्योंकि माउंट आबू के अंदर एक गांव आता है हातल गांव, और वो जो हातल गांव है, वो जो हातल गांव है वो था आपके गोकुल भाई भट्ट का, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। यदि यहां तक राजस्थान का एकीकरण होता तो गोकुल भाई तो उधर गुजरात में चले जाते, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल आबू देलवाड़ा को गुजरात में विलय करना चाहते थे। गुजरात उस समय स्वयं बंबई प्रांत का भाग था। ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए सातवें चरण का विलय किया गया, बनाया गया, गठन किया गया, और इसके तहत राजस्थान में आबू देलवाड़ा के साथ मिलाया गया था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा का विलय। अब ये पूरी कहानी आपके सामने है। आप आजकल देखते हैं कि एग्जामिनर आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाता है कि राजस्थान एकीकरण के तहत कौन सी रियासत का विलय कौन से चरण के तहत हुआ है। तो ये पूरी कहानी आपके सामने है। लेकिन सबसे यूनिक बात याद रखिएगा, यहां ये गठन है, इसका विलय राजस्थान में किया गया है यहां 5वें चरण के तहत। याद रखिएगा, ये बात क्लियर हुई कि राजस्थान एकीकरण के तहत कौन से चरण में कौन सी रियासतों का विलय किया जा रहा है। दूसरे चरण में 9, तीसरे में 1, चौथे में 4 रियासतों का, पांचवें के अंदर मत्स्य संघ 4 रियासतों का, और छठे में आबू देलवाड़ा को छोड़कर, और इधर याद रखिएगा आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, बट आपसे भी तो एक क्वेश्चन पूछूंगा ही पूछूंगा मैं। क्वेश्चन आपसे यही है कि निम्राणा का विलय, निम्राणा ठिकाना है ना, निम्राणा का जो विलय है वो कौन से चरण के तहत राजस्थान में किया गया? कौन से चरण के तहत राजस्थान में विलय हुआ? यह आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और स्टार लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बन ही सकता है इस प्रकार से कि एकीकरण के तहत कौन सी रियासत का विलय कब किया गया। बढ़ता है ना क्वेश्चन तो। चलिए, ठीक है, क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया।
अब क्वेश्चन यदि ऐसा पूछा जाए ना कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण को आरोही क्रम में जमाइए, तो आपको पहले ये लिखना है कि कौन सी रियासत कौन से चरण में